मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाल और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। हर दौर में एक दज्जाली निज़ाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद होता है। इसकी बुनियाद वो मोहलत है जो अल्लाह ने शैतान को दी हुई है और इसका मकसद इंसानों की आजमाइश है। सूरह साद में आता है कि जब अल्लाह ने शैतान को अपने दरबार से निकाला और कहा कि रोज़े क़यामत तक तुझ पर लानत है, शैतान ने क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी। अल्लाह ने उसे मोहलत दी और साथ में कह दिया कि मेरे नेक बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा और मैं तुझे और तेरे पैरोकारों को जहन्नम में डालूंगा। ये दज्जाली निज़ाम मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आता है और इस दज्जाली निज़ाम के पीछे शैतान को मिली हुई मोहलत और ताकत काम कर रही होती है। नमरूद की खुदाई का दावा हो या फ़िरौन की फ़िरौनियत, ये दज्जाली निज़ाम ही की अक्कासी करते हैं। इसी तरह ये दज्जाली निज़ाम कहीं सुपर नेचुरल या पुरस्रार क़ुव्वतों की शक्ल में भी नज़र आता है, जिसका दूसरा नाम तागूती क़ुव्वतें हैं। ये क़ुव्वतें कुछ न कुछ इख्तियार भी रखती हैं जिससे खल्क़े खुदा को तकलीफ़ पहुँचती है और ये लोग अपनी अताअत करवाते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो इन क़ुव्वतों को बर्बाद करने के लिए अल्लाह अपने ख़ास बंदों को भेज देता है। ऐसा ही एक तागूती सुपर नेचुरल किरदार बाल का है। ये दज्जाली किरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 900 साल पहले मुल्क शाम में था। बाल के नाम की वजह से इस शहर का नाम बाल बक पड़ गया था। लोग इस बाल नाम बुत की पूजा करते थे। वहाँ का बादशाह जिसका ताल्लुक बनी इसराइल से था, वो भी बाल नामी इस बुत की पूजा करने लगा था। बाल के कई सौ पुजारी थे जो अपनी जादुई क़ुव्वतों की वजह से अवाम को दबा कर रखे हुए थे और बहुत से लोगों को काफिर बना चुके थे। ये पुजारी जब बाल से इज्तिमाई दुआएं करते थे तो बारिशें होती थीं और लोगों में इनकी अकीदत मज़ीद बढ़ जाती थी। इन कुफर के हालात में अल्लाह ने वहाँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। सूरह साफ़ात में आता है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, तुम लोग अल्लाह से क्यों नहीं डरते? तुम बाल को पुकारते हो और अहसनुल खालिकीन अल्लाह को तुमने छोड़ रखा है। फिर अल्लाह ने इन पर अज़ाब भेजा, लेकिन उन लोगों को बचा लिया जो ईमान ले आए थे। सलामुन अला इलियासीन, हम नेककारों को ऐसे ही अजर देते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह और उसके पुजारियों को चैलेंज दिया कि अब तुम्हारी दुआओं से बारिश नहीं होगी और बारिश उस वक्त होगी जब मैं अल्लाह से दुआ करूँगा। इस दौरान कहत पड़ गया और बाल के पुजारियों की दिन रात की दुआएं अकारत गईं और खुश्क साली बढ़ती गई। उधर हज़रत इलियास के पास कुछ खुराक का सामान था जिसमें अल्लाह ने बरकत डाली और हज़रत इलियास और अहले ईमान इस सामान से पेट भरते रहे। फिर जब ये खुश्क साली हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने सबके सामने जब दुआ की तो बारिश हुई और इनके हालात सही हो गए। तो फिर इन्होंने जो है, बादशाह ने हज़रत इलियास को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के हाथों वो बादशाह भी मारा गया और उसके सैकड़ों पुजारी भी मारे गए और उस कौम पे अज़ाब भी आ गया। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जो ईमान लाए हुए थे उनको बचा लिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।